बस जल्दी जल्दी भर रही थी, इस बात से मैं खुश था। अगर जल्दी भर जाए तो कुछ मिनट पहले ही चल पड़ेगी, और फिर भरी हुई बस को रास्ते की सवारियां उठाने के लिए नहीं रुकना पड़ता। मैं जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना चाहता था। करनाल से दिल्ली के लिए ये पहली बस थी। दुकानों और दफ्तरों के खुलने से पहले ही पहुंचा देती थी। दूसरी सवारियां भी मेरी जितनी ही उतावली लग रही थी। मेरे साथ वाली सीट पर एक घली उम्र का किसान बैठा था। मेरा ध्यान बस के दरवाजे के साथ साथ बाहर वाली रौनक पर भी था। मैंने उसकी ओर तभी ध्यान दिया जब उसने मुझे पढ़ा लिखा समझकर पूछना शुरू कर दिया, ये बस कितने बजे चलेगी यहाँ से? 6 बजे। अब कितने बजे हैं? बस 6 बजने ही वाले हैं। पानीपत कितनी देर में पहुँच जाएगी? पौने घंटे में। अड्डे से अफसरों के रहने की जगह कितनी दूर होगी? मिल जाएगी मुझे, नज़दीक ही है, मैं तुम्हें वहाँ बता दूंगा। उन्होंने मुझे 7 बजे बुलाया है, पहुँच ही जाऊंगा तेरी दया से। मैं तो रात को ही अड्डे पर आ गया था। कहते थे सवेरे बस जाएगी तो उस पर चले जाना, वक्त से पहुँचा देगी। उसने बताया कि पानीपत में उसकी तारीख थी। चकबंदी के बड़े अफसर के आगे उसने अपील कर रखी थी। अफसर रहता तो अंबाला में था, पर दौरे पर पानीपत आया हुआ था। उस इलाके में जिन जिन लोगों ने अपील कर रखी थी, उन सबको उसने वहीं पर बुला रखा था। खराब जमीन मेरे हिस्से में डाल दी, उसने कहा। कहते हैं तेरा हिस्सा यहीं पर आता है, और किसे यहाँ पर फेंके। बेकार जमीन सस्ती मिलती है, तुझे ज्यादा दे दी है, और क्या चाहिए तुझे? पर वहाँ तो होता ही कुछ नहीं। मैं ज्यादा का क्या करूँ? मैं गांव में गरीब हूँ, लड़का भी अभी छोटा है। पहले बेटियां ही हुई, अब इस ढलती उम्र में लड़का हुआ है, अभी बच्चा ही है। गांव में मेरा कोई साथ नहीं देता, इसीलिए मुझे रगड़ा लग गया है। अब देखो यह अफसर क्या फैसला सुनाता है। इससे ऊपर कहते हैं कोई अपील नहीं। पर चकबंदी का तो सुना है, ये कानून होता है कि जहाँ जिसका बड़ा टुकड़ा हो वहीं पर उसकी सारी जमीन को इकट्ठा करना होता है। वो तो ठीक है, पर मेरे 4 जगहों पर छोटे छोटे टुकड़े थे। जहाँ सबसे खराब टुकड़ा था उसके साथ वाली सारी जमीन मुझे दे डाली। गांव वाले कहते हैं चैन से बैठा रह, अब फिर से सारा गांव तुड़वाएगा क्या? सबको नए सिरे से मुसीबत में डालेगा। पहले ही बड़ी मुश्किल से काम खत्म हुआ है, लोगों को ठीक से जोतने बोने दे। तू भी कुएं में मिट्टी डाल, दांतों तले जीभ दबा, संवारेगा तो खुद धीरे धीरे संवर जाएगी जमीन। बहुत मिल गई है तुझे, और क्या चाहिए? पर मुझे तो वह जमीन काटने को दौड़ती है। वकील किया हुआ है, देखो क्या होता है। ठीक ही होगा, मैं झूठी तसल्ली देता हूँ। बस में अब बहुत भीड़ हो गई थी, मगर भीड़ से अधिक अफरा तफरी मची थी। आज सोमवार था, इतवार की छुट्टी होने के कारण बहुत से लोग दिल्ली से बाहर आए हुए थे जो अब जल्दी लौटना चाहते थे। बस के दोनों दरवाजों में से कई सवारियां अंदर आने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अंदर सारी सीटें पहले ही भरी हुई थीं। फिर भी सवारियां दरवाजे पर से हटती नहीं थीं। कोई तगड़ा आदमी धक्का देकर अंदर घुस आता, लेकिन बस में कोई जगह न पाकर फिर पीछे हट जाता। जितने उतावले दरवाजे पर खड़े लोग अंदर आने के लिए थे, उतने ही अंदर बैठे लोग बस के चलने के लिए थे। वे कंडक्टर को बस चलाने के लिए आवाजें लगा रहा थे। बस और कोई सीट नहीं। कंडक्टर ने चलने की तैयारी कर दरवाजे में खड़े लोगों से कहा, सीट क्यों नहीं? हमने टिकटें ले रखी हैं। अरे टिकटें ज्यादा काट दी क्या आज? कंडक्टर ने टिकट काटने वाले मुंशी को आवाज दी, सोमवार है, अगर चेकिंग हो गई तो जुर्माना कौन भरेगा? नहीं, पूरी है, एक चिड़िया का बच्चा भी फालतू नहीं। बाहर बैठा मुंशी कागज पत्र उसके हाथ में थमाते हुए बोला, तो फिर बिना टिकट सवारियां अंदर आ गई होंगी। कंडक्टर ने जैसे माफी मांगी और फिर ऊंची आवाज में जैसे बस की दीवारों को सुनाते हुए बोला, जो भी बिना टिकट बैठे हैं नीचे उतर जाएं। टिकट वाले बेचारे बाहर खड़े हैं, कोई सवारी न हिली। अगर टिकट वाली सवारियां बाहर न भी खड़ी होती तब भी बस का चलना मुश्किल था। सीटों के बीच वाला रास्ता सामान से भरा पड़ा था। एक बुढ़िया इस रास्ते में नीचे ही बैठ गई थी। माए, उठकर सीट पर तो हो जा। कंडक्टर ने उसे ऐसे बैठा देखकर खींचते हुए कहा, भाई सीट हो तो पैरों में बैठने का भला मुझे कोई शौक चढ़ा है। एक स्त्री ने अपने 3 बच्चों समेत 2 सवारियों वाली सीट घेर रखी थी। 2 बच्चे 3 साल से छोटे थे, इसलिए टिकट एक की ही थी। बच्चों को गोद में ले लो, आधी टिकट के लिए कोई सीट नहीं, कंडक्टर ने कहा। एक बच्चे को बुढ़िया ने गोद में ले लिया और 2 को उनकी मां ने, और इस प्रकार रास्ते में से उठकर बुढ़िया सीट पर हो गई। लेकिन बस चलने के अभी भी कोई आसार नजर नहीं आते थे।
बेटिकट लोग सीटों पर से उठने का नाम ही नहीं लेते थे। अपनी अपनी टिकटें निकालो, कंडक्टर ने आवाज दी और आगे बैठी एक सवारी की ओर हाथ बढ़ाया। टिकट तो अभी लेनी है, सवारी ने धीमे से कहा। नीचे उतर कर लो, फिर पिछली गाड़ी की। बस को यूं ही लेट कर रहे हो, किसी किनारे भी लगाना है, बस को की झगड़े में ही दिन बिता देना है। कंडक्टर गुस्से में बोला, जल्दी पहुंचना था, सामान ऊपर पड़ा है, नीचे उतरकर जल्दी उतार लो, नहीं तो दिल्ली पहुंच जाएगा। टिकट ली नहीं, कुछ किया नहीं, सामान ऊपर टिका दिया। बेटिकट सवारियों के कान खड़े हो गए, एक एक करके सब खिसकने लगी। छत पर से सामान के उतरने का शोर सुनाई देने लगा। सीटों के बीच वाले रास्ते से पड़ा सामान कुछ सीटों के नीचे और कुछ छत पर पहुंचा दिया गया। बस एक सवारी का फर्क रह गया। एक नई बैठी सवारी से कंडक्टर बोला, तुम अपना टिकट दिखाओ। टिकट पिछली बस का था। लो, हमें क्या मालूम, सवारी बोली। टिकट के ऊपर बस का नंबर लिखा हुआ है, नीचे उतरकर उसमें बैठ जा, वो पीछे खड़ी है। फिर उसने खिड़की के पीछे बैठे मुंशी से कहा, अभी से नई टिकटें काटनी शुरू कर दी, सवारियां इधर घुसी आ रही हैं। तूने तो लगता है आज बस अड्डे में से निकालनी ही नहीं। हम क्या सारा काम ठप कर दें? 5 मिनट लेट हो गया तू। बस हो गया हिसाब, चल रहे हैं अब, कंडक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा और बस के चलने के लिए सीटी बजा दी। रोक के, एक सूट बूटधारी आदमी जोर से चीख उठा और उछलकर अपनी सीट पर से दूर हटकर खड़ा हो गया। क्या बात हो गई? कंडक्टर ने हैरान होकर पूछा। यहाँ पर किसी ने उल्टी कर रखी है, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ, पहले इसे साफ करवाओ। उल्टी किसने कर दी? कंडक्टर ने अविश्वास में भरकर कहा। शायद किसी मुसाफिर ने रात को की थी, या फिर सुबह सुबह डीजल की बदबू के कारण कोई बैठते ही कर कराकर एक और हो गया था। मुंह बाहर निकालकर कंडक्टर ने मुंशी से पूछा, स्वीपर खड़ा है क्या यहाँ कहीं? नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा, आता ही होगा। स्वीपर की प्रतीक्षा में एक अनिश्चित समय के लिए बस को कैसे रोका जा सकता था? पर एक पढ़ी लिखी सूटेड बूटेड सवारी को सीट दिए बिना कंडक्टर बस को चला भी कैसे सकता था? अधिक देर हो जाने के डर से वह घबरा उठा था। सारी सवारियां अधीर हो रही थीं, पर किसी को कोई राह नहीं सूझ रहा थी। मेरे पास बैठा किसान ये तो समझ गया कि अब और देर लगेगी, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था क्यों। अब चलाते क्यों नहीं? क्या अड़चन पड़ गई अब? उसने मुझसे पूछा। मेरे कुछ बताने से पहले ही कंडक्टर ने उसके पास आकर कहा, भाव जरा उठना यहाँ से। क्यों, क्या बात है? किसान ने सीट पर से उठते हुए पूछा। तुझे आगे सीट देता हूँ। वह उसे पकड़कर आगे ले गया और इशारे से उस सूट बूटधारी आदमी को उस किसान की सीट पर बैठने के लिए कहा। उल्टी वाली सीट के पास ले जाकर कंडक्टर ने कहा, ले बैठ जा यहाँ। फिर उसने खुशी में जोरदार सीटी बजाई और बस चल पड़ी। ये सीट तो गंदी है, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ, किसान चिल्ला उठा। थोड़ी देर दांतों तले जीभ रख, अगले अड्डे पर दूसरी सीट दे देंगे। कंडक्टर ने हल्की सी शरारत के साथ मुस्कुराते हुए कहा। किसी ने भी कंडक्टर को नहीं टोका, बल्कि सभी ने राहत की सांस ली। बस लेट न होने देने के कारण हम सब उस पर खुश थे। मुश्किल से तो कष्ट निवारक मिला था एक।